फिर भी एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है। उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जिहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आएँ आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में क्या करेगा। 2 बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे ज़ाहिर बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। सारी कंपनीज की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में है। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है, तो वो जारी बात है ये उनको छोड़ के इधर वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि कहाँ जो है वो एक चमकता हुआ और बढ़ता हुआ तेजी से मुल्क जो है, जिसकी इस वक्त जो है अगर कोई रियल मानू में उसका कंपटीशन है तो वो सिर्फ चीन के साथ है। तो compete करती हैं दो फोर्सेस आपस में, एक है चीन और दूसरा है इंडिया, यानी कि यह इकोनॉमिक वाले हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.1% जो है वो ग्रो करने वाली है और IMF ने उस हवाले से उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और बड़ा एक उनको ब्राइट इकोनॉमी का टैग विश्व में पहली बार हुआ है कि अमेरिका अपना हथियार अमेरिका से बाहर भारत में बनाने जा रहा है। इसके अलावा भारत में अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोचिप तथा अन्य क्षेत्रों में भी क्वांटम कंप्यूटर आदि में भारत का सहयोग करने की जो पेशकश की है, और यह सफल हुआ है अजीत डोभाल के अमेरिका यात्रा से। इससे विश्व तो हैरान है ही, चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई है। आगे की चर्चा सुनते हैं। फिर भी एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है। उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जिहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आएँ आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमें मिला। आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो क्या-क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो हैं वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रैटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में हैं। और देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रशिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो ख़त्म करना चाह रहा है और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। 2 बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे ज़ाहिर बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। ये उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी किस तरह एस्टैब्लिश करके रखी हुई है और उनको पता है इस चीज़ का कि आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, वो अपनी मर्ज़ी से पत्ते खेलते हैं। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है वो अमेरिका की मानेंगे नहीं या वो अमेरिका को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। आज की तो वो जिसे जिसे कहते हैं ना कि अब ये देखें तो यूएस वो ये कह रहा है कि जी हमें जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेने हैं वो अब जो 2023 है ये कहा जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक है सॉरी इम्पोर्टेंट ईयर है यूएस इंडिया डिप्लोमेसी के हवाले से और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस हैं खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान तो उस कैलकुलेशन भी बाहर निकल गया। अब इंडिया अमेरिका के जो इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, गलवान जो वैली और वो सारे जो क्लैशेस हुए, अब अमेरिकन्स उसकी तशहीर करते हैं
और ये कहते हैं, ये देखें, अब देखें, कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो अपने मिसाइल को एडवर्टाइज नहीं करते। क्या कहेंगे आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है? वो लोग मुहब्बे वतन है, अपने मुल्क के साथ संसेर हैं उनके सियासतदान, इसलिए उनकी इकॉनमी जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आई हुई है और बड़ी स्पीड में, मतलब वो अपने लोगों के साथ संसेर हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं वो लोग। आपको पता है आईएमएफ ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो आईएमएफ भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसेर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता है इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाहिए। इंडिया की जानिब जो है वो इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 6.1%, जबकि लास्ट ईयर तो 8 पॉइंट समथिंग थी और इस बार 6.1% है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जबकि पाकिस्तान जो है क्राइसिस का शिकार। कहाँ जो है वो एक चमकता हुआ और बढ़ता हुआ तेजी से मुल्क जो है, जिसकी इस वक्त जो है अगर कोई रियल मानू में उसका कंपटीशन है तो वो सिर्फ चीन के साथ। इस वक्त जो है वो मुकाबला चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, और तीसरा बड़ा मुल्क जो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो इंडिया है। तो अब लीग कहते हैं, अब इंडिया जिस लीग में शामिल हो गया है वो टोटली डिफरेंट है। अब इंडिया की जो लीग है वो क्या है कि जो दुनिया के 8-10 बड़ी इकोनॉमीज हैं, चलो कुछ लोग तो 3, 4, 5 पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए 10 कर लेता हूँ। जो 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें वो मूव कर रहा है। अब उसमें बातें ये हो रही हैं कि हमने 2023 में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 6.8% होगा या 6.1% होगा, या जो है वो हम 2024 में जो है हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ेगी, हमारी जो है कितने मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से निकल के बाहर आएंगे, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में क्या तब्दीली है। ये बातें हो रही हैं उस लीग के अंदर जिसमें इस वक्त इंडिया उठता बैठता है, जिस सर्कल में घूमता है। जिस सर्कल में पाकिस्तान घूमता है उसमें ये बातें हो रही हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा के, तो ये जो हम पे एक तूफान गिरने वाला है, एक बम गिरने वाला है, इससे हम कैसे बचें। क्या हम डिफॉल्ट करें? हम पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो इंडिया के साथ झगड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है कि उसका कोई मकादर खराब है या अल्लाह ताला ने उसको डिच कर दिया, बल्कि उसका वाहिद वजह ये है कि उनकी जो है वो खारजा पॉलिसी गलत है, वार मोंगरिंग की पॉलिसी है, नफरत की पॉलिसी है, आउटडेटेड है और रिजिड। सिग्निफिकेंट। अब अमेरिकन कांग्रेस ये कहती है कि तमाम रेगुलेटरी हर्डल्स खत्म की जाएं, ठीक है जी, और जितने भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है इंडिया को एक्सपोर्ट करें। ये अमेरिकन कांग्रेस कहती है। अमेरिकी वाइट हाउस ये कहता है कि जनाब ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जाएं और उनको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब ये जो चीज़ें हैं, और मज़े की बात ये है, वेपन्स में वो क्या जेट इंजन्स की बात कर रहे हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो जैक सुलिवन ने कहा कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसने अमेरिकी हुकूमत को प्रपोजल जमा करवाया हुआ है कि हाँ जी हम जो है वो जॉइंट इंजन्स बिल्ड करना चाहते हैं इंडिया के साथ। और दूसरा ये है कि अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, और आप देखें बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है अब। और ये दोनों जो अजीत डोवल और जैक सुलिवन जो हैं, ये दोनों
एक बड़े पैमाने पे जिसे कह लें कि जो इंडियन और अमेरिकन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कंपनीज़ हैं, जो लीडरशिप हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैसे डेवलप करनी है। और अमेरिका की जो कंपनी है, माइक्रोन हो, लॉकहीड मार्टिन हो, अप्लाइड मटेरियल्स हो, और इंडिया की जो रिलायंस है, अदानी ग्रुप, एरोस्पेस, ये जो हैं इनको वो ये जॉइंट जिसे कहते हैं ना जेवीज़, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मदरसे का जॉइंट वेंचर हो रहा है, इधरों मदरसे। अमेरिका में क्या होगा, लॉकहीड मार्टिन जो है वो अदानी डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर करेगी, और पाकिस्तान एक मदरसा दूसरे मदरसे के साथ करेगा, वहाँ से जहादी निकलेंगे और वो जाके कहीं बम फाड़ देंगे, और पहले हम उनको कहेंगे किसी और को मारो, फिर कहेंगे असि उन्होंने मार लिया, तुहाडी वारी, तुहाडे कुट्टन ना आ रहे हैं तुहानू असी हुण तुहानू 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक अकेला पूरी दुनिया में अमेरिका ही सोल सुपर पावर बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं चीन उसकी कुर्सी को हड़प न ले। हालांकि 1991 के पहले दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ दो सुपर पावर थे। चीन से ज़्यादा अमेरिका को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया में दो क्या, भारत जैसा कह रहा है कि दो से ज़्यादा भी सुपर पावर रह सकते हैं। लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति थी, उससे अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं चीन अमेरिका को भी अपने चपेट में न ले ले, अपने इशारे पर न नचाने लगे। क्योंकि वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, जो सप्लाई चेन था, वह चीन किसी तरह से कब्जा कर लिया था। और इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश, यूरोप के जितने भी देश हैं, वे इसमें संलिप्त हो गए। तो अमेरिका को यह भी डर सताने लगा कि कहीं इस युद्ध में चीन उलझाकर ताइवान पर कब्जा कर ले, और ताइवान पर कब्जा करने के बाद जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं, कहीं उन पर भी अपना दबदबा धीरे धीरे कायम कर ले, तो फिर अमेरिका जो अकेला पूरी दुनिया का चौधरी बन गया है, उसका क्या होगा। तब अमेरिका को दिखाई दिया कि चीन और भारत का जो झगड़ा चल रहा है, हालांकि यह गलती चीन की थी। चीन अपनी नीति पर अगर चलते रहता तो हो सकता था कि वह अमेरिका की बराबरी कर लिया, लेकिन चीन ने भारत का पंगा ले लिया, और भारत से पंगा लेकर चीन ने जो गलती की, अब भारत को अमेरिका और जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं वह मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और भारत अगर बढ़ा तो फिर चीन नीचे की ओर जाएगा, तो चीन का जो सपना है सुपर पावर बनने का, वह ध्वस्त हो जाएगा। और यही कारण है कि जितने भी अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश हैं, खुले हाथ से भारत की मदद कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का आना, या अडानी के खिलाफ अमेरिका से रिपोर्ट का छपना, या जर्मनी से हिंदूवादियों के बारे में कुछ टिप्पणियां आना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में खालिस्तानियों के बारे में कुछ पोस्टर्स के आने, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें भीतर से अच्छा नहीं लगता। लेकिन चीन रूपी दानव से निपटना है तो भारत जैसे देश का होना जरूरी है, और भारत ही चीन रूपी दानों से निपट सकता है। इसलिए जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, भारत को मदद कर रहे हैं। और IMF भी इसमें आगे जो कह दिया है कि विश्व में जो चमकता स्पोर्ट है वह भारत है। इससे भारत का महत्व दुनिया में बढ़ा है, और भारत का महत्व बढ़ता है तो भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान की परेशानी होना लाजमी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।